इसको बहुत ज्यादा वो, चूंकि मैंने अपने ओपनिंग के अंदर फैज याबी के हवाले से ज्यादा बात की, तो मेरे ख्याल में वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट जनरल फैज अ लॉट। मेरे ख्याल में लेट्स कम बैक टू द जलसा। मैं राय साहब, ये क्या हुआ है राय साहब? मतलब कल रात तक जो है वो, जब ये खबर आई कि जनाब वो एनओसी कैंसिल हो गया है, शौकत बसरा साहब कल रात को हमारे शो में थे और पीटीआई की दीगर लीडरशिप ने मतलब ये कह दिया कि जी डजंट मैटर, ये जलसा तो होगा, हर सूरत होगा, हमें नहीं परवाह आप एनओसी कैंसिल करते हैं या कुछ भी करते हैं। मैं आपके खबर क्या है आपके पास, ये रातों रात किस तरह, और 7:30-8 बजे जो है वो खान साहब से जेल में मिलने के लिए किस तरह पहुंच गया? अलीमा खान साहबा का एक बयान भी सामने हम सुन रहे हैं, ये किस तरह हुआ है राय साहब सारा कुछ? थैंक यू मंसूर साहब। मैं इसी स्टोरी के ऊपर काम कर रहा था। आज सारा दिन तो बहुत हेक्टिक था इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट को लेकर, बट कुछ जो जिन लोगों से मेरी बात हुई है तहरीके इंसाफ के, वो डिफरेंट व्यूज लेकर चल रहे हैं। 2-3 ग्रुप्स हैं तहरीके इंसाफ के अंदर, यू नो दैट। केपी के कुछ एमएनएज और केपी के कुछ जो पार्लियामेंटेरियन है उनका एक ग्रुप है, पंजाब के कुछ लोगों का एक ग्रुप है, और फिर अलीमा खान साहिबा, शेर अफजल मरवत साहब। अगर आप दोनों की स्टेटमेंट्स मिलाकर देखें तो लगता ही है कि वो एक ही लाइन लेंथ पे जा रहे हैं दोनों। अलीमा खान साहिबा जो सवाल पूछ रही हैं वही सवाल आज अब से कुछ देर पहले शेर अफजल मरवत साहब भी पूछ रहे थे कि सुबह 7:30 बजे मिलने क्यों गए, इजाजत कैसे मिली, क्योंकि मुलाकातों का टाइम 9 बजे स्टार्ट होता है। तो अभी तक जो इत्तलात सामने आ रही हैं उसमें तहरीके इंसाफ की जो लीडरशिप है उनके मुख्तलिफ ग्रुप्स कंफ्यूज्ड हैं, और जहां से जवाब आना चाहिए, उमर अयूब साहब, असद कैसर साहब, वहां से कोई आज सच क्लैरिटी के साथ जवाब तो नहीं आ रहा। लेकिन जो थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मैं इकट्ठी कर सका अभी तक वो ये है कि इमरान खान साहब को जेल में ये बताया गया कि जी इस्लामाबाद के हालात जैसे हैं, डी चौक से लेकर हॉल तक तमाम सड़कें जो है सील्ड हैं, और वहां पर काफी लोग जमा हैं। दो के वो लोग जमा तो सुप्रीम कोर्ट के जो समात का माहौल था उसको लेकर थे। तो यहाँ पर कुछ भी अगर गलत होता है तो वो तहरीके इंसाफ के पल्ले पड़ जाएगा और क्रैकडाउन तहरीके इंसाफ पे हो जाएगा। बट एट द सेम टाइम मंसूर साहब, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड भी है कि तहरीके इंसाफ स्टार्ट में आते बहुत बढ़के मारती है, जी एनओसी कैंसिल भी कर दे, इससे पहले भी हो चुका है। आप एनओसी कैंसिल भी कर दें, हम रात को अदालतों के दरवाजे भी जाके खटखटाएंगे और सुबह हर हाल में जलसा होगा। ये पहला जलसा नहीं है तहरीके इंसाफ का कि जिसको पोस्टपोन किया गया या कहा गया जी इसको हफ्ता 10 दिन या 15 दिन के बाद ले जाएगा। अब एक नई ट्रक की बत्ती आज जरूर है जो लीडरशिप ने जिसके पीछे लगाया है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के वर्कर्स को कि जी ये लास्ट टाइम था कि जब पोस्टपोन हुआ जलसा, इसके बाद कुछ भी हो जाए जलसा पोस्टपोन। यार राय साहब, ये राय साहब वो मुझे वो लाइनें याद आ गई, वो जो किसी को थप्पड़ पड़ रहे होते हैं ना तो वो आगे से कहते हैं अब की मार, अब की मार, अब ना मारना। तो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग हियर। लेकिन यहाँ पर एक चीज ये जो नोटिस करने वाली थी, आई एम श्योर कि आप तमाम लोगों ने भी नोटिस की होगी, तहरीके इंसाफ का वर्क ऊपर से लेकर नीचे तक किसी भी सूबे किसी भी शहर का वर्कर जो है आज वो बहुत डिसअपॉइंटेड है, और लीडरशिप अपने वर्कर को कायल करने के लिए कोई भी नैरेटिव सामने नहीं ला पा रही कि आज का जलसा क्यों पोस्टपोन हुआ है। फ्यूरी है, गुस्सा है वर्कर्स में, पता नहीं कहां से कैसे कैसे आए वर्कर, कुछ पहुंचे कुछ नहीं पहुंचे, कुछ रास्तों में गिरफ्तार हुए, और वो एक ही सवाल पूछ रहे हैं, और वो सवाल सिर्फ पूछा जा रहा है उन दो शख्सियात से जो इमरान खान साहब से सुबह सुबह मिले और उन्होंने ऐलान किया, सवाती साहब ने और बैरिस्टर गौर साहब ने, जब उन्होंने अनाउंस किया कि जलसा इमरान खान साहब के कहने के ऊपर, उनके हुक्म के ऊपर हम पोस्टपोन कर रहे हैं। तो ये इमरान खान साहब के हुक्म की जानिब तो वर्कर नहीं जा रहा, लेकिन बैरिस्टर गौर साहब से और जो आजम सवाती साहब है उनसे सवाल बार बार किया जा रहा है कि आप कैसे पहुंचे इस टाइम के ऊपर। तो जब से इमरान खान साहब जेल में, कोई ऐसी मिसाल मिलती नहीं है जिसके ऊपर लोग बात करें कि सुबह 7:30-8 बजे के करीब को मुलाकात हो। राय साहब, दो चार पॉइंट्स हैं। एक, अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि जी अलीमा खान और शेर अफजल मरवत जो है वो हमें एक लाइन लेंथ के ऊपर लग रहे हैं। मुझे तो नहीं लग रहे एक लाइन लेंथ के ऊपर, क्योंकि अलीमा खान साहबा ने आके बयान दे दिया कि जी शेर अफजल मरवत जो है उन्होंने तो उनसे खान साहब ने सिर्फ हाथ मिलाया था, गले नहीं लगाए थे। तो वो तो बड़ा एम्बैरेसिंग था एक्चुअली शेर अफजल मरवत के लिए। बात कर रहा हूं मंसूर साहब, मैं आज की बात कर रहा हूं। अच्छा, आप आज की बात कर रहा हूं। अच्छा चलें। जो मुबैना ऑडियो सर्कुलेट कर रही है जिसमें जो क्वेश्चन अलीमा खान साहबा ने पूछे हैं वही सवाल शेर अफजल मरवत साहब ने अपने आज अब अगर शेर चले ठीक है, लेट्स टेक ओवर ये जरा शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से भी बात करें। अब शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो रिसेंटली उनका द रिटर्न ऑफ शेर अफजल मरवत, अगर मैं उसको टाइटल ये दे दूं इस पूरी कहानी को, हाँ, तो द शेर रिटर्न्स। चले, ये वाला शेर आ गया, और दूसरे वाला शेर तो आ नहीं रहा, वो तो आता ही नहीं बाहर। तो उसके ऊपर हमें तो ये बताया गया था कि जनाब अब शेर अफजल मरवत साहब आ गए, अब आप देखिएगा जम्मे गफीर निकल आएंगे, इतना लोग निकलेंगे। मुझे एक बात बताइए, फ्रैंकली स्पीकिंग राय साहब, अगर 10, 15, 20 हजार बंदा आप अगर शहर इक्तदार में लाने में कामयाब हो जाते ना, तो फिर नहीं आपसे क्राउड के जरिए, क्राउड जो है वो फिर संभाला नहीं जाता, वो फिर पुलिस वगैरह इन सबके हाथ पांव फूल जाते हैं कि भाई इतना बड़ा क्राउड हम किस साथ, आपके बंदे नहीं निकाल सके आप। हकीकत यह है कि फिर भी नहीं निकले। ये यू एग्री विद, आप तो इस्लामाबाद में, व्हाट डू यू से? मंसूर साहब, जो जगह है ना जहाँ
पर जलसागाह थी जहाँ पर किया हुआ था, वहाँ 10-20 हजार बंदा बहुत ज्यादा बात। आई थिंक वहाँ पे 5-7 हजार बंदा भी, और वो लोकली उसी एरिया से, फैजाबाद से और शमशाबाद और वो जो सारा तरनौल का एरिया है, वहीं से इतने बंदे इकट्ठे किए जा सकते थे। लेकिन लीडरशिप स्टेप फॉरवर्ड क्यों नहीं कर रही, इसका जवाब तो तहरीक इंसाफ ही देगी। और जलसागाह में 10-20 हजार बंदे की जरूरत ही नहीं थी। वो हर बंदा वहां पे होता, जो कैमरा का एंगल होना था वो लगना था बंदे ही बंदे हैं। वहां पे तो बहुत छोटी सी जलसागाह है, वो कोई ग्राउंड या कोई स्टेडियम नहीं है बहुत बड़ा के जो कोई 10 के 20 एकड़ का ग्राउंड था या कोई बहुत खुली थी। नो, वो 5,000 बंदा भी वॉज गुड इनफ फॉर दैट, कैमरा एंगल के लिए दिखाने के लिए देखे जलसागाह है, वो बहुत है उनके लिए। और यहाँ पर फिर तरनौल को पिक करने की मेरी अंडरस्टैंडिंग एक है कि नॉर्थ पंजाब के ऊपर ज्यादा फोकस था कि वहां से लोग आ जाएंगे, और केपीके पे फोकस था। बट केपीके का कल का एक वहां पे जो एक नोटिस सर्कुलेट कर रहा है, वो भी जरा देखने वाला है कि जी पुलिस की क्या ड्यूटीज हैं और कौन सूबे से बल्कि आपने अच्छा किया, आपने अच्छा किया ये